Hello everyone, I'm not a professional at making videos on lectures and I have not much time because I'm in final year. So I'm making short videos on skeletal maturity index or on topics of the final years. If you like, you can subscribe to my page. So first topic is skeletal maturity indicator. So firstly we understood what is the maturity indicator. So it tells about the right age for the successful treatment. So it is a key to successful treatment to start at the right age. यानी कि हमें राइट एज पता होनी चाहिए, वो इंडिकेट करती है मैच्योरिटी कि है ना कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ऑर्थोडोंटिक पर्पस के लिए होता है. ठीक है. सो इसमें इंक्लूड होता है न्यूरल एज, मेंटल एज, प्यूबर्टल एज, डेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, स्केलेटल एज. स्केलेटल एज अपने लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक का नाम भी है स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर्स. सो हमें स्केलेटल एज क्या बताता है. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिलायबल एज फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पस. सो स्केलेटल एज को अपन रेडियोलॉजिकल एज भी बोलते हैं, एनाटॉमिकल एज भी बोलते हैं, जो मोस्ट रिलायबल मेथड है जो ऑर्थोडोंटिक्स यूज़ करते हैं. सो ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. ये अपन को स्केलेटल एज है ना अपन को इंडिविजुअल ग्रोथ बताता है, जिससे अपन है ना चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट की राइट एज है या नहीं है. तो रीजन्स कौन कौन से यूज़ करते हैं अपन स्केलेटल एज में. सो स्केलेटल से पता लग रहा है कि है ना बोनी, समथिंग बोनी और हार्ट टिश्यू की बात हो रही है. तो अपन स्केलेटल में वही इंक्लूड करते हैं हेड एंड नेक में, जैसे स्कल, सर्वाइकल वर्टिब्री, अपर लिम्ब में शोल्डर, एल्बो, हैंड रेस्ट, लोअर लिम्ब में फीमर, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, phalanges, metacarpals, etc. सो हैंड रेस्ट के लिए अपन बेसिक पढ़ेंगे. अपने लिए जो फाइनल ईयर BDS के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर्स फॉर द सर्वाइकल वर्टिब्रे. सो अभी तो हैंड रेस्ट के लिए रेडियोग्राफिकल मेथड्स के नेम देख रहे हैं हम लोग. रेडियोग्राफिकल मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड प्रेडिक्शन ऑफ स्केलेटल ग्रोथ. सो ग्रूलिच एंड पाइल मेथड ने दिया था. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब उन्होंने बहुत सारे रेडियोग्राफ लिए थे, फिर उसमें से हैंड रेडियोग्राफ लिया था और है ना सारे एज, सारे सेक्स, सबके मिलाकर सारे छोटे से लेकर बड़े तक, फीमेल्स, मेल्स, हर एज के स्टूडेंट्स का उन्होंने लिया, असेस किया और फिर है ना एक हैंड रिस्ट का रेडियोग्राफ लिया और सबसे मैच किया. तो सिर्फ वो 1 फोटोग्राफ से मैच कर रहा था. तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ्स कितने काम आ सकते हैं स्केलेटल एज और सेक्स बताने के लिए. बिजोर, ग्रेव एंड ब्राउन मेथड ने 9 स्टेजेस दी थी. सिंगर्स मेथड होता है, फिशमैन होता है और हैग एंड टेरेंजर मेथड होता है. ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो अपन लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे पे फोकस करेंगे. सो स्केलेटल मैच्योरिटी इवेल्युएशन यूजिंग सर्वाइकल वर्टिब्री और CVMI, सर्वाइकल वर्टिब्री मैच्योरिटी इंडिकेटर. ये किसने डेवलप की थी? डेवलप्ड बाय हेसल एंड फैनमैन.